सारी धऊ ने। इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे 1000 दरवाजे खटखटाए में, नील की बात तो ध्यान में आई नहीं, सोचा ही नहीं कभी। अब ये शुभ्रा कोई नया नाटक ना शुरू कर दे। अगर थोड़ी सी भी अकल वाली होगी ना तो मान जाएगी। नील जैसा बड़े दिल का लड़का उसे 7 जन्म में भी नहीं मिलने वाला। देखो ना, खुद होकर इतनी बड़ी बात कह दी। मैं तो कहती हूँ अगर हम उसके पांव धो के भी पिए ना तो भी कम है। हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे शुभ्रा। मैंने घर में सबसे बात भी कर ली है, किसी को कोई एतराज नहीं, सब बहुत खुश हैं। मगर इसके लिए तुम्हारी रजामंदी की भी जरूरत है। पर नील, ये जानने के बावजूद कि मैं करण के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो नील? नहीं नील, ये नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन नील मुझे किसी से दया की भीख नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी तो मौत से भी बदतर होगी। नहीं नील, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नील में तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसका एहसान है हम पर। लेकिन हमें समाज के बारे में भी तो सोचना चाहिए। कितना ही ग्रेट क्यों ना हो, नील है तो छोटी जात का ना। लोग उंगली नहीं उठाएंगे क्या कि जरूर लड़की में ही कोई खोट होगी, इसलिए। सारी धऊ ने। बहुरानी, जब बड़े बुजुर्ग बैठे हो ना तो क्यों अपने दिमाग पर जोर डालती हो? और अगर बोलो भी तो कुछ भला बोलो, जब भी बोलोगी बुरा ही बोलोगी। मैं तो सच कह रही। भाड़ में गया तुम्हारा सच, और भाड़ में गया तुम्हारा समाज वमाज। मैं नहीं मानती ऐसे समाज को जो ना तो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देने आता है और ना तुम्हारे आंसू पोंछने आता है। बस दूर खड़ा तमाशा देखता है कि तुम कोई गलती करो तो वो तुम पे उंगली उठा सके या तुम पे हंस सके। देवरानी साहब, मैं तो कहूँ नील से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। जानती हूँ मेरी बात बुरी ही लगेगी, लेकिन अपनी ननद की खुशी के लिए मैं चुप नहीं रह सकती। बोल बोल, क्या बोलना है तुझे? माना कि शुभ्रा ने अभी करण से शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन कभी ना कभी तो वो उससे प्यार करती थी। मुश्किल होता है पहले प्यार को इस तरह से भुलाना, और खासकर जब उसके प्यार की निशानी उसके साथ हो तो। Enough, कावेरी, stop this nonsense. तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस वक्त शुभ्रा का फ्यूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सही कह रहे हो समर, लेकिन शुभ्रा की मर्जी का भी सवाल है। जब तक वो हाँ नहीं कहेंगी, ये शादी कैसे हो सकती है? मैं होता कौन हूँ किसी पर दया करने वाला? फिर अचानक ये शादी का फैसला, वो भी मुझसे? क्यों नील? यूँ समझ लो कि सब कुछ अचानक बदल गया। अचानक मेरे दिल ने कहा कि मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी चाहिए। ये फैसला मेरे अपने लिए भी तो है शुभ्रा। मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ, तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं आसमान से चांद तारे निकाल कर लाऊंगा। इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और अपने इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाऊंगा। नहीं नील, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। नील, तुम सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी मैं कैसे तुमसे? नहीं नील, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है शुभ्रा, और एक अच्छे साथी की मौजूदगी उसे और भी खूबसूरत बना देती है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करके। क्या हुआ? अभी तक नींद नहीं है? हे देवी माँ,
नंगे पैर तेरे मंदिर में आके 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे। बस शुभ्रा हाँ कर दे। क्या हुआ बेटा? बात हुई शुभ्रा से? जी, शुभ्रा ने हाँ कर दी है। खुशी के मौके पर भी रो रही है। दीदी, आपने और नील ने मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं आपका ये एहसान अपनों पर नहीं होता शुभ्रा, ऐसा सोचना भी मत। मुझे पूरा यकीन है कि नील तुम्हें बहुत खुश रखेगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। सलोनी ठीक कह रही है बेटा, नील हमारे लिए भगवान के रूप में है। हमारी एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। अपनी दूसरी बेटी के लिए भी मैं बहुत अच्छा घर मिल गया। जब भी जिंदगी पर से विश्वास उठने लगता है, आप कोई चमत्कार करके अपने होने का सबूत दे देते हैं। और इस बार जो आपने मेरी शुभ्रा को नया जीवन दान दिया है, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। भगवान को थैंक यू कर दिया, वहां तक तो ठीक है, मगर इसके बाद ये मत कहना कि नील, तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी दोस्ती की इज्जत रख ली। अगर तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता, वगैरह वगैरह। बस बस सलोनी, इसके आगे इतने फिल्मी डायलॉग मुझे तो आते नहीं, समझ गई ना? तो फिर चुप बैठो, वरना उसी तरह मैं तुम्हारी चोटी खींचूंगा जैसे बचपन में किया करता था। फिर मत कहना कि नील तुम्हें तंग करता है। तुम इतने अच्छे क्यों हो नील? वेल, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पर एक बात बताओ, ये फैसला मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर नहीं किया सलोनी, वैसे थोड़ा सा दिमाग मेरे पास भी है। कब तक मैं आप जी के हाथ का खाना खाता रहूंगा? कोई तो हो जो सुबह सुबह मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाए, मुझे उठाए। कोई तो हो जो मेरी पसंद नापसंद के बारे में परवाह करे। कोई तो हो जो हर शाम घर में मेरा इंतजार करे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बस तुम जल्द से जल्द शुभ्रा की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। राजा की आएगी बारात। लेकिन वो बचपन से ही ऐसा ही है। हाँ, अपना तो ख्याल ही नहीं रखता बिल्कुल। दीजिए, आ गए हमारे सोशल वर्कर। कहाँ थे अब तक? मेरा नया नाम। स्कूल क्यों नहीं आए 2 दिन से? रेवा जी, आपको तो ठीक तरह डांटना भी नहीं आता। अगर इसी तरह आप इतने प्यार से मुझे डांटती रही तो दिन भर आपकी नाराजगी मैं झेल सकता हूँ। तुम आराम करो, स्कूल का काम मैं देख लूंगी। लेकिन आप इस पर नजर रखेंगे, वैसे गायब ना हो जाइए। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बाय। तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने को ले आता हूँ। हाँ, भूख लगेगी, बैठो।
हेलो नील बेटा, ये पूछना था कि शादी कब की रखें। तुम तो जानते हो देर नहीं कर सकते हो। जैसी आपकी मर्जी। तो हम आपस में बात करके तुम्हें बताते हैं। जी। ये ले बेटा, थोड़ा सा खाना खा ले और खाना खाकर सो जा, आराम कर ले थोड़ी देर। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? आप जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बेटा? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। बेटा मैं तो खुद भी यही कहना चाहता था, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपना घर बसा ले। आई एम सॉरी आप जी, आपको बिना पूछे ये फैसला ले लिया मैंने। एक्चुअली सब राजी है, अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अब जी मैं शुभ्रा से शादी कर रहा हूँ। नील ने तो कह दिया है कि जो हम ठीक समझें कर सकते हैं। वो बात नहीं है देवर जी, शादी की जल्दी है वो बात सही है, लेकिन होलाष्टक में शादी नहीं हो सकती। होली के पहले 8 दिनों में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ काम में जल्दी नहीं करना चाहिए। और मन्नू भाभी, ये शादी ब्याह का मामला है, शुभ्रा को वक्त भी तो चाहिए संभलने का, वरना नील के साथ जाती होगी। मैं तो कहती हूँ एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और नील पर तो मुझे पूरा भरोसा है, और अब तो शुभ्रा भी राजी हो गई है, वो भी बिना जबरदस्ती के। मेरे हिसाब से शादी करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है माहौल को देखकर, इमोशंस में बहकर नील ने ये फैसला ले लिया हो। मैं जहाँ तक नील को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए वो इतनी बड़ी बात कहेगा। फिर भी समर एक बार। बस, और कोई बात नहीं, शादी जल्दी से जल्दी होगी। और होली कौन सी दूर है। देवरानी सा पंडित जी से बात करके होली खत्म होते ही कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवा लो, वरना हम लोग सारी जिंदगी यहाँ बैठे बहस ही करते रह जाएंगे। पुण्य का काम करती हो और उसे अपना नाम तक नहीं देना चाहती। बहुत साफ और नेक दिल इंसान हो तुम, बहुत अच्छी हो। त्याग, ईमानदारी और संस्कार का जीता जागता उदाहरण। घर की मान मर्यादा के लिए तुमने अपनी हर ख्वाहिश को पीछे छोड़ अपने सारे सपने परिवार के सम्मान के लिए त्याग कर दिए। इतना बड़ा दिल कहाँ से पाया? बुआ साहब, मैं इस तारीफ की हकदार नहीं हूँ। मैंने वही कहा जो एक बेटी को करना चाहिए। क्यों? शुभ्रा की शादी नील के साथ? नील मेरा था ही नहीं बुआ साहब, हम कभी एक नहीं हो सकते थे। मेरी किस्मत में नाहर का नाम और प्यार लिखा है, और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। अक्सर अपनी किस्मत से सवाल करती हूँ कि किस जन्म के पुण्य का फल दिया है मुझे नाहर के रूप में। और रही बात संस्कारों की, तो ये संस्कार मुझे इस घर से, मम्मी पापा और आप से मिले हैं बुआ साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद सबकी तरह हैरान खड़ी किस्मत का खेल देख रही हूँ, जहाँ हर कदम पर कुछ नया है, जिसकी उम्मीद भी नहीं करता कोई। मेरे भाई साहब और भाभी साहब बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें तुम जैसी बेटी मिली। भगवान करे कि हर माँ बाप को सलोनी जैसी औलाद मिले। अब इसमें रोने की क्या बात है बुआ साहब? तुम नहीं समझोगे। दीदी पापा ने कहा है अब आपको घर जाना चाहिए, वरना वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ सलोनी,
मैके से इतना प्यार मत करो कि ससुराल को ही भूल जाओ। उन्हें फोन पर कह दो कि तुम बस पहुंच रही हो। जी। एक्सक्यूज मी। तो आपको याद आ गई मेरी? मैंने पहले भी कहा था ना, जो हमेशा दिल के पास होते हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती। सलोनी, तुम्हारी इस फिलॉसफी को मैं नहीं मानता। ये तो बहुत नुकसान वाली बात हुई ना। तुम दूर रहो और कहो कि मैं दिल के पास हूँ। नहीं, ये नहीं चलने वाला। नाराज मत होइए, आ रही हूँ ना। Oh, really? रेड कारपेट बिछाने के लिए कह दो सबको। उड़ा लीजिए मेरा मजाक। मेरी ऐसी मजाल कब आ रही हो? मैं हूं तुम्हें लेने। मैं बस निकल ही रही हूँ। आप कहीं जा तो नहीं रहे ना? आपको एक गुड न्यूज देनी है। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी तुम्हें गुड न्यूज सुनाना चाहता हूँ। जल्दी से आ जाओ। आ रही हूँ, बाय। सी यू। तो कहाँ तक पहुंची तैयारियां? तैयारियां तो हो जाएंगी। वैसे दुनिया जहाँ की बातें करें आप सब लोग, एक बार नील की मर्जी भी जान ले। फॉर्मली प्रपोज करने से पहले एक बार उसे पूछ तो ले कि वो क्या चाहता है। मेरे ख्याल में नील से बात करने से पहले आप जी की राय ले लेनी चाहिए। गुड आइडिया। और एक सजेशन है मेरे पास, हमें नील को होली पर इनवाइट करना चाहिए। तो नील को इनवाइट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। फाइन। जी जी, घर के ही लोग रहेंगे। बस मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ हम शादी करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं आकर मिलूंगी आपसे। पंडित जी ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालकर बता देंगे हमें। थारी धौले, शुरुआत तो हो गई। अब तेरी माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही होगा। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, जीती रहो। ससुराल वालों के प्यार का ज्यादा फायदा उठाना भी ठीक नहीं है। अपने परिवार को नया जीवन दिया है तुमने। मेरे परिवार का दर्द मेरा अपना है पापा। ऐसा कहकर पराया मत करिए मुझे। शुभ्रा मेरी बहन है। उसके दर्द में आंसू बहाना, उसकी खुशी की कामना करना फर्ज है मेरा। सच बताना देवरानी साहब, हॉस्पिटल में बच्चा बदल गया था क्या? क्योंकि सलोनी जैसे हीरे को तुम तो जन्म नहीं दे सकती। सच कह रही है मनो भाभी। इस हीरे को तो मैं परख ही नहीं सकी। बचपन से ही इसे कोसती रही मैं। सचमुच मैं बहुत बुरी हूँ। नील को भी कितना भला बुरा मैंने कहा, और आज वही नील। थारी धौने देवरानी सा, मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मजाक कर रही थी और तुम तो इमोशनल हो गई। अब जरा सा मुस्कुरा देखो। भाई साहब, इस शादी में मैं आपसे एक पर्ल का सेट तो जरूर लूंगी। अदिति, तुम अपने भाई से कुछ मांगो और तुम्हें ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें डायमंड सेट दूंगा। अरे देखो सलोनी हटी। बहुरानी को तो पता ही नहीं उनकी एब्सेंस में क्या क्या हुआ है। क्या हुआ तारा जी? बता देंगे, इतने जल्दी क्या है। अब बाबू, आप कुछ कह रही थी? कहना क्या है, शादी में बहुत सारे काम होते हैं तो सबको उनकी जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। हाँ भाभो, हम सबको तो अपने अपने काम पता है, लेकिन आप भाभी साहब को कोई काम नहीं देंगे? अरे सलोनी तो घर की बहुरानी है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो इसी को मिलेगा। भाभो, आप सब क्या बात कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बात क्या है बहुरानी कि लड़की तो मान नहीं रही है, लेकिन जबरदस्ती करने का हक हमारा है।
इसलिए तुम ये काम सबसे अच्छी तरह करवा पाओगी क्योंकि तुम दोनों की खूब छनती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट भाभो, सलोनी ही ये काम कर सकती है। कैसा काम? किसकी शादी हो रही है? भाई मेरी शादी तो हो चुकी है आपकी ननद जी के साथ। मेरी दूसरी शादी हो ऐसी किस्मत का हमारी। क्यों सलोनी? जब तक पता नहीं चलेगा कि किसकी शादी हो रही है तब तक काम के लिए हाँ नहीं कहो। जी नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन बस 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 बहुत हो गया, इतना भी सस्पेंस ठीक नहीं। सलोनी, हम सब रेवा की शादी की बात कर रहे थे नील से।